अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हमारी गपशप। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। आज रात मेरी आंख तहज्जुद के टाइम पे खुल गई और मैंने सोचा कि इस खूबसूरत लम्हे को आप सबके साथ शेयर करूं। तहज्जुद की नमाज का अपना ही सुकून होता है। सारी दुनिया सो रही होती है और बंदा सिर्फ अल्लाह से बात कर रहा होता है। अल्लाह पाक आप जो मांगते हैं ना अता फरमाता है। इस टाइम जब मैं हाथ उठा के अल्लाह पाक से दुआ मांग रही होती हूँ ना, तो मुझे पूरा यकीन होता है मेरा अल्लाह लाजमी कबूल फरमाएगा। और इस टाइम मैं हर किसी के लिए दुआ करती हूँ, सब अपनों के लिए। नमाज पढ़ने के बाद जब मैं बाहर आई, मेरा दिल किया कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊँ। आप यकीन करें, जब मैं बाहर गई हूँ इतना खूबसूरत मौसम हुआ था, इतना प्यारा मौसम था, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इतना सुकून कि मैं ना एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और आप यकीन करें कि दिल से खुद ब खुद दुआएं निकल रही थी। दिल कर रहा था कि बस मांगी जाऊं मांगी जाऊं। इतनी ठंडी हवा चल रही है माशाल्लाह, इतनी ठंडी हवा चल रही है। इतनी गर्मी हो गई भी थी और आज इतना अच्छा मौसम हो गया ना, इतना सुकून वाला टाइम है ना। इतना बारिश लगता है बहुत आएगी आज लग रहा है कि मौसम बहुत अच्छा रहेगा। इतनी गर्मी हो गई थी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई हुई थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब ये देखिए हमारे सुहांजना पे कितने खूबसूरत यानी बुर आया हुआ। ये देखिए प्यार, इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना ये वाइट वाइट फूल। इतना सुकून वाला टाइम है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको ये सुकून अता फरमाए, आमीन। हमें अल्लाह की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ फरमाए और हमें अपने औलाद की खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। अल्लाह हमें नेक हदायत दे। अल्लाह पाक हमें अपने माँ बाप का खिदमत करने वाला बनाए, इज़्ज़त करने वाला बनाए। अल्लाह पाक हमें नेक हदायत दे। अल्लाह से नेक हदायत मांगते रहना चाहिए हर टाइम। अब सहरी का टाइम हो गया था और मैंने कहा मैं फटाफट से अंदर आ जाऊँ। दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा था अंदर आने का, क्योंकि बाहर बहुत ठंडी हवा थी। लेकिन मैंने सोचा कि अब तो सहरी बनानी है, तो इसलिए फटाफट से अंदर आती हूँ, टाइम थोड़ा ना रह जाए। और सहरी ज़रा जल्दी खा लेना तो पानी पीने का भी वो कहते हैं ना गुंजाइश बच जाती है। मैं तो हूँ भाई पानी का कीड़ा, तो मेरा दिल करता है कि पानी में टिका के पी लूँ, तो इस वजह से ना मैं सहरी जल्दी कर लेती हूँ। तो चलें चाय की तैयारी करते हैं, रखते हैं चाय को चूल्हे पे और साथ हम मज़ेदार से पराठे बनाते हैं। और दिल कर रहा है आज फ्राई एक एग बनाती हूँ और साथ कबाब मेरे पास बने पड़े हुए थे, वो भी बनाऊँगी। अच्छा जी, उसके बाद आज मेरा आज का जो दिन है ना माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत स्पेशल है। क्यों स्पेशल है वो भी आपको बताती हूँ। सहरी जो है ना बनाना रमज़ान में एक ख़ास एहसास होता है। घर में सबके लिए खाना बनाना, फिर सबका इकट्ठे बैठकर सहरी करना, ये भी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत होती है। ये जो वीडियो है ना ये मैं थोड़ी सी लेट डाल रही हूँ। ये वीडियो 26 फरवरी की है। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इस वीडियो को मैं एडिट करती हूँ और मैं अपलोड करती हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था मुझे बिल्कुल भी। और थोड़ा सा मुझे ये भी था कि मैं अभी रमज़ान है तो बाद में डाल दूँगी, लेकिन फिर सोचा आज कि नहीं, ये वीडियो मैं एडिट करके अपलोड कर ही देती हूँ, ज़्यादा देर ना हो जाए। और 26 फरवरी हमारे लिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ख़ास दिन है। वैसे तो 25 फरवरी भी हमारे लिए बहुत ख़ास दिन है। 25 फरवरी हमारे लिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ख़ास दिन है, लेकिन अब 26 इसलिए कि छुन्नू मुन्नू है ना हमारा, तो इसलिए पहले 26 आ जाती है हमारे लिए। असल में 25 फरवरी को मेरे बेटे की शादी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब 25 फरवरी हमारे लिए बहुत ख़ास है ना, तो हम विश करते थे अपनी शहज़ादी को और अपने शहज़ादे को, यानी मेरा बेटा और बेटी को, ठीक है। लेकिन जब से मेरा बेटा अर्शुमान यानी मेरा पोता पैदा हुआ, तो आप यकीन करें हम इतने हैरान हैं कि इस बार अपने बच्चों को विश करना 25 को भूल गए और 26 को सिर्फ हमें याद था।
26 हमें याद थी कि आज अर्शमान की बर्थडे है, और हम इतने एक्साइटेड थे कि हम 25 को बिल्कुल ही भूल गए। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि 25 फरवरी यानी हम कैसे भूल गए, कभी ज़िंदगी में नहीं भूले, कभी भी नहीं भूले। 2023 में मेरे बेटे की शादी हुई थी, इतना तो टाइम भी नहीं गुजरा, हम 25 फरवरी कैसे भूल गए। भूले नहीं, याद था, लेकिन दिमाग से क्यों स्किप हो गया, क्योंकि 26 फरवरी इतनी हमारे दिमाग पे छाई हुई थी कि पहली सालगिरह है मेरे पोते की, और बस वही सब कुछ दिमाग के ऊपर चल रहा था हमारे ना। तो सभी उसको विश करने के लिए, सब बर्थडे मनाने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि 25 को भूल गए। और मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि आज पता चला कि असल से ब्याज वाकई प्यारा होता है। दिल में जो है ना, बल्कि मैं अपनी जो बेटी है उसको कह रही थी, बहू मैं इसलिए नहीं कहती क्योंकि मैं उसे बहू समझती नहीं हूँ, वो मेरी शहजादी मेरी बेटी है। तो मैं उसको कहती, मैंने कहा सना मैं कैसे भूल गई, हम कैसे भूल गए, इसके बाबा इतने, यानी उनका दिल इतना अफसरदा था कि कैसे भूल गए। मैंने फिर उनको बोला, मैंने कहा नहीं आप टेंशन ना लो, बच्चों को पता है कि माँ बाप इतने एक्साइटेड हैं सालगिरह के लिए अपने पोते की कि उन्हें और कुछ याद ही नहीं है। बल्कि मेरे हस्बैंड यार सना ने बोला कि माँ तो क्या हो गया, आप लोगों ने कौन सा कुछ जान के ऐसा किया। मोहम्मद अर्शमान बेग, मेरे प्यारे से पोते की ये फर्स्ट बर्थडे थी, और आने का प्रोग्राम पक्का भी था, शादी पे आना था इन लोगों ने, लेकिन बस नहीं आना हुआ। यकीन करें कि हमने बहुत प्लानिंग की हुई थी, बहुत कुछ सोचा हुआ था, लेकिन कहते हैं ना कि होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। नहीं आ सके किसी वजह से, और फिर हमने सोचा कि खुशी को दूरी की वजह से रोकना नहीं चाहिए, इसलिए हमने यहाँ छोटा सा सेटअप भी बनाया, बलून्स लगाए और केक भी हमने कट किया। वो आगे आपको दिखाऊंगी, आपने पूरी वीडियो देखनी है, आप भी फुल एंजॉय करेंगे हमने क्या क्या किया। फ़िलहाल तो मैं आपको बता दूं कि ये अफ्तारी का टाइम हो रहा था, और सहरी से डायरेक्ट मैं अफ्तारी पे आ गई हूँ। आज मेरे बेटे ने भी बोला कि मामा बड़ा दिल कर रहा है कि ख़याम शर्मा के दही भल्ले खाएं, तो बस मैं दही भल्ले भी लेकर आई थी, और अभी फ़िलहाल पकोड़े बनाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि अफ्तारी में पकोड़े ना हो तो भाई हमें तो मज़ा नहीं आता, अगर पकोड़े हों तो लगता है कि वाकई अफ्तारी मैंने आज मज़े की है। तो ये साथ साथ बनाई जा रही थी, और भी बड़े ढेर सारे काम थे जो करे। खाना बनाया, आपने दोनों तरफ सामने देख रहे हैं, एक कुकर पड़ा हुआ है, एक देचकी पड़ी हुई है जिसमें खाना बना के मैंने रख दिया हुआ है। एक में मेरा ख्याल है मैंने पुलाव बनाया है, और एक में मैंने आलू गोश्त बनाया था। ये रमज़ान का महीना बस मेहमान रह गया है कुछ दिनों का, और हमारे हाथ से ये दिन निकल रहे हैं, और दिल बहुत ही ज़्यादा उदास है, यकीन करें, क्योंकि सहरी पे उठना और उसके बाद अफ्तारी बनाना, ये सब टाइम जो है ना आगे साल बाद आएगा, और फिर कहते हैं ना कि पता नहीं वो टाइम ऐसा होता भी है कि नहीं, ये तो अल्लाह ही जानता है ना। तो अल्लाह ताला खैर का टाइम भी आगे लाए और हम सब के लिए आसानियाँ करे, और हमें इसी तरह इबादतें करने की, रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, ये दुआ मांगती रहनी चाहिए। और आगे ज़बरदस्त सा व्लॉग आपने देखना है ना, तो पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। और आज हमने प्रोग्राम ये भी बनाया था कि इफ्तारी करने के बाद हम जाएंगे बाज़ार, वहाँ से लाएंगे हम फूल की पत्तियाँ, गुलाब के फूलों की पत्तियाँ, खूबसूरत सा केक हम डेकोरेट करेंगे, और खूबसूरत सा केक लेकर भी आएंगे, यम्मी सा, मज़ेदार सा। फ़िलहाल आपको बता दूँ, चिकन चीज़ बॉल मैंने बनाए हैं, इनको बनाते हैं मज़े के, यमी से, सभी को बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं ये इफ्तारी पे लाजमी बनाती हूँ। अब तकरीबन टाइम नज़दीक आ चुका हुआ था, तो फटाफट से मेरे हाथ जल्दी जल्दी चल रहे थे कि मैं कह रही थी कि जितनी जल्दी हो इफ्तारी की टेबल जो है ना मैं सेट कर दूं, और आराम से बैठ के हम इफ्तारी करेंगे। तो बस मैं आ गई डाइनिंग टेबल पे, और लास्ट लम्हों पे मैंने ये दही डाली है, क्योंकि अगर दही हम पहले डाल देना तो वो सौगी से हो जाते हैं दही भल्ले। जब मेरा पोता, मेरा शोना पुतू मेरा पोता जब पैदा हुआ था ना, तो रमज़ान ही था, तो अब भी रमज़ान है, तो इसीलिए रमज़ान की तैयारी भी हम कर रहे थे, और अफ्तारी के बाद दिल कर रहा था कि बस जल्दी से जाएं और केक लेकर आएं, और उसके बाद केक कट करें, क्योंकि हमने सोचा हुआ था रात को हम केक काटेंगे। ज़िंदगी में कभी कभी फासले आ जाते हैं, लेकिन अगर दिलों में मोहब्बत हो तो रिश्ते हमेशा करीब ही रहते हैं। तो चले जी, इफ्तारी करने के बाद हम आ गए थे बाज़ार। यहाँ से हमने ढेर सारे फूलों की पत्तियाँ ली, क्योंकि हम चाह रहे थे कि केक को खूबसूरत सा डेकोरेट करेंगे, और मतलब
पत्तियां वगैरह नीचे लगाकर उसके ऊपर हम केक रखेंगे। और उसके बाद मुझे जाना था रेजिस्ट, वहाँ से मैं चाह रही थी कि मज़ेदार सा केक लेकर आऊँ। और केक ना हम छोटा ही ले रहे थे 1 पाउंड का, क्योंकि घर में इतने लोग तो थे नहीं, और ये है रोज़े भी हैं तो इतना खाया नहीं जाएगा, तो इस वजह से केक हमने मुन्ना। वालेकुम सलाम। अच्छा, केक जैसे केक होते एक है ना, ये आपका 3 मिल्क केक वगैरह उस टाइप का नहीं चाहिए। ठीक है, चॉकलेट में ट्राई करें या क्रीम में? दोनों में कौन सा मिक्स? मिक्स में कोई नहीं है, चॉकलेट में और क्रीम में। क्रीम वाला कौन सा है? क्रीम में पिस्ताशियो क्रीम केक है। अच्छा, इसके अलावा आइस केक भी है कोई? सबसे लास्ट पे फर्स्ट पे रेड वेलवेट केक है। नहीं, रेड वेलवेट नहीं लेना। केक हमने लिया, हमें बहुत ही मज़े का मिल गया, जो मैं जैसा चाह रही थी ना बिल्कुल वैसा ही हमें केक मिला था। ये तो छोटा सा बनाया, ये तो फजूल है। मुझे बता दो, मैंने आपको बनाना सिखाया है कैसे बनानी है। ये देखो जुरेज यार भी बना रहा है अशमान। यहाँ पे मेरे हस्बैंड को बिल्कुल मेरा बैलून मैंने बनाया था वो पसंद नहीं आया, कहते हटा दो इसको यहाँ से। और जी ये तकरीबन 1 बजे का टाइम है। दादापू और चाचू बैलून्स बना रहे हैं अपने अरशमान के लिए, उसकी बर्थडे के लिए। और हम सब ने सोचा था कि रात को केक कट करेंगे, लेकिन जो मेरी बहनें बाहर होती हैं उनके साथ हमारा ना कोई टाइमिंग सेट नहीं हो पा रही थी। तो फिर हमने प्लानिंग की, ऐसा करते हैं कि हम सुबह हमारे 9 बजे केक कट करते हैं और उन लोगों का सहरी का टाइम होगा। तो इस तरह क्या होगा कि सारे के सारे हमारे उसमें मतलब ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। आप यकीन करें कि सब दूर थे, कोई भी नज़दीक नहीं था, लेकिन इतने जब रिश्ते आपके पास करीब होते हैं ना तो मोबाइलों पे भी रहकर इंसान मिल सकता है, और अगर चाहे तो नज़दीक भी हो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिलते ही नहीं हैं। खैर हम सब मौजूद थे बर्थडे में। सना के घर वाले, हम सब जो बाहर थे वो भी सारे सब थे, ने विश किया अरशमान को। सभी का दिल था कि इसकी पहली बर्थडे है तो वो हम इकट्ठे होके मनाएं, लेकिन पॉसिबल नहीं हो सका। इंशाल्लाह ताला आगे जब उसकी और बर्थडे आएगी फिर इंशाल्लाह ताला हम बड़ी सी बर्थडे करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये हमने सेटअप लगाया, छोटा सा सेटअप लगाया, बैलून वगैरह, और ये आप देख सकते हैं साथ में मोबाइल जो है ना लगा पर इसमें सब चूं चूं चां चां कर रहे थे। और यकीन करें हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। ये केक था जो अरशमान का इसके मामा बाबा ने लिया हुआ था, और ये केक था जो हमने बनवाया हुआ था। माशाल्लाह माशाल्लाह 2 केक थे जो हमने कट किए, उन्होंने वहाँ किया, हमने यहाँ पे किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त मेरे अरशमान की हमने बर्थडे सेलिब्रेट की। सब थे, खूब इंजॉय किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक मेरे अरशमान को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, अपनी हिफ्ज़ ओमान में रखे और ढेरों ढेर खुशियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ख़ास था। अरशमान ये देखो, अरशमान हमारे घर का सबसे छोटा, सबसे पाला सा शहजादा है, और हमने जो केक कट करवाया ना वो छोटे चाचू से करवाया, क्योंकि भाई चाचू भी छोटे हैं सब में। और आगे आपको नेक्स्ट डे की इफ्तारी दिखा रही हूँ जिसपे हमने केक रखा था और उसको एंजॉय किया था। बहुत मज़े का केक था। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।